जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छे और चर्चित विषय पर विस्तार से आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये, मंगल करेंगे दंगल या मंगल करेंगे सुमंगल, ये एक ऐसी किंवदंती है, एक ऐसी विचारधारा है जो ज्योतिष या ज्योतिषियों के मन में तो निश्चित रूप से उथल पुथल का विषय बनाती है, बल्कि जन सामान्य में भी मंगल को लेके एक बहुत अलग प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का मिला जुला असर देखने को मिलता है। और जब जब भी मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो वैश्विक दृष्टिकोण से राजनीतिक उथल पुथल, भूकंप, महामारी, दुर्घटनाएं, किसी बड़े राजनेता की मृत्यु होना, सत्ता में उथल पुथल होना, युद्ध होना, और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति में जो भी उतार चढ़ाव या आमूलचूल परिवर्तन अच्छे और बुरे दोनों ही रूप में देखने को मिलते हैं, उसके लिए मंगल को ही जिम्मेदार माना जाता है। जी हाँ, मंगल अब 7 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से जब मंगल उच्च राशि यानी कुंभ राशि में आएंगे, अर्थात मकर राशि से कुंभ राशि में जब वो परिवर्तन करेंगे, तो जहां उनका उच्चत्व तो खत्म होगा ही, बल्कि शनि की राशि में आने से एक दंगल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अर्थात यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर युद्ध जैसे आसार बनने को दिखलाई पड़ेंगे। हालांकि उसका दूरगामी परिणाम सुखद ही होगा, परंतु हिंदुस्तान के ऊपर मंगल का राशि परिवर्तन कुछ सुखद समाचार की अनुभूति हमें कराएगा। और ख़ास तौर पर आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से विकास होगा। हालांकि कुछ राजनीतिक उथल पुथल देखने को भी मिल सकते हैं, परंतु फिर भी विभिन्न राशियों में सबसे पहले मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि के स्वामी खुद स्वयं मंगल हैं और वो मेष राशि से 11वें स्थान पर विचरण करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए कि मेष राशि वालों के लिए सभी प्रकार से सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। चूँकि पहले से ही गुरु और शुक्र की उपस्थिति होना, जहां आर्थिक रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने के साथ साथ में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेष राशि वालों के लिए ये एक ऐसा समय साबित होने वाला है जहां उन्हें संपत्ति की प्राप्ति कराने में, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कराने में, रोग, शत्रु और कर्जा का खात्मा करने में सहायता प्राप्त होगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यों का होना, और सबसे बड़ी बात है कि आप चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर दिखलाई पड़ेंगे। हालांकि माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को भी मिलेगा। पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी और यात्रा के दौरान कोई चोट वगैरह लग सकती है, परंतु मेष राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय मंगल आपके सम्मुख लाने वाले हैं। जहां पहले से ही गुरु और शुक्र की उपस्थिति एकादश भाव में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सभी प्रकार से लाभान्वित करने वाली साबित होगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि में राहु की उपस्थिति होना पहले से ही मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला तो होगा ही, परंतु दशम स्थान में मंगल की उपस्थिति होना कर्म क्षेत्र में आपको लाभान्वित करेगी। पिता से वैचारिक मतभेदों को बढ़ोतरी कराएगी। नौकरी में अपने अपर लेवल से यानी कि उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। प्रमोशन होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। कोई छोटी मोटी चोट
या छोटा मोटा ऑपरेशन आपका होने की संभावना मंगल की वजह से दिखलाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव इसमें दिखलाई पड़ रहा है और आर्थिक रूप से मंगल की वजह से गाड़ी घोड़े खरीदने का या संपत्ति खरीदने के काफ़ी प्रबल योग वृष राशि वालों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको रोजगार नहीं मिला है उनके रोजगार प्राप्ति के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के लिए नवम भाव में गुरु शुक्र की उपस्थिति होना और फिर मंगल की वहाँ पर राशि परिवर्तन करना, ये त्रिग्रही योग बनाकर जहाँ उनके भाग्य उन्नति में सहायक सिद्ध होगा मंगल, वहीं शत्रुओं को ख़त्म करने में, मानसिक परेशानियों का खात्मा करने में और ससुराल की पक्ष की तरफ से आपको कोई न कोई लाभ अवश्य रूप से प्राप्त करवाने में मंगल सहायक सिद्ध होंगे। हालांकि बीपी से संबंधित समस्याएं और कंधे से संबंधित समस्याएं आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती हैं, परंतु कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए भी मंगल का राशि परिवर्तन सुखद परिणाम साबित कराने वाला साबित होगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल का कुंभ राशि में परिवर्तन करना अष्टम स्थान में प्रवेश कराएगा। हालांकि शत्रुओं का नाश करने में और प्रमोशन दिलाने में तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, मगर यात्रा के दौरान कोई छोटी मोटी चोट लगने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और परिवार में कहीं न कहीं कोई असमंजस की स्थिति होने की वजह से वैचारिक मतभेद भी दिखलाई पड़ रहे हैं। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और अगर कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो वो भी निश्चित रूप से आपको अवश्य रूप से प्राप्त हो सकता है। और अगर आप व्यापारी हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपके व्यापार का एक्सपेंशन होगा, आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, मगर भागा दौड़ी विशेष रूप से आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति जहां पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इंगित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। जिनके संतान नहीं हो रही है सिंह राशि वालों के, उनके संतान में भी होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और चूंकि गुरु शुक्र और मंगल की युति होने की वजह से जहां आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और संतान की तरफ से थोड़ी मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है, छठे स्थान में मंगल का होना जहां रोग, शत्रु और कर्जे का नाश करने में सफलता प्राप्त तो कराता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर आपका कोई केस या कोर्ट कचहरी चल रही है या कोई भी अदालती मामले चल रहे हैं तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी या सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर पेट से संबंधित समस्याएं और बीपी से संबंधित समस्याएं कन्या राशि वालों को परेशान कर सकती हैं मंगल की वजह से। हालांकि पड़ोसियों से मतभेद होने की संभावना है या यात्रा के दौरान कोई चोट लगने की संभावना भी इसके अंतर्गत दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन पंचम स्थान में उपस्थिति करा रहा है, तो संतान को लेकर चिंता आपको परेशान करेगी। पेट से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। संतान का विवाह अगर नहीं हुआ है तो उसके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। घर में शुभ मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। अगर आपका कोई भी प्रमोशन या स्थानांतरण ड्यू चल रहा है तो उसके होने के भी काफ़ी प्रबल योग देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति जहां माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है, वहीं सुखों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आँखों से संबंधित समस्याएं और डायबिटीज़ से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पत्नी से वैचारिक मतभेद उभर कर आएंगे और ससुराल पक्ष की तरफ से कोई आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त दिखलाई पड़ रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रोजगार से युक्त नहीं हैं तो आपके रोजगार के लगने के काफ़ी प्रबल योग, या यूँ कह लीजिए कि भाग्योदय होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। धनु राशि की जब बात करते हैं तो धनु राशि की उतरती हुई 7.5 का चलना और तीसरे स्थान में मंगल की और शुक्र की और गुरु की युति होना कहीं न कहीं जहां आपके पराक्रम में, यश में, सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा। अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा, व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप गाड़ी घोड़े खरीदने का मानस बना रहे हैं तो उसके प्राप्त होने के भी काफ़ी प्रबल योग धनु राशि वालों के लिए देखे जा रहे हैं। हालांकि धनु राशि वालों के लिए भाई बहन से मतभेद उभर कर दिखलाई पड़ रहे हैं, अर्थात परिवार में कोई मनमुटाव जैसी स्थिति या वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में शनि की 7.5 का चलना और शनि की वहाँ पर उपस्थिति होना और शनि के वजह से मकर राशि वालों के भाग्य में थोड़ी सी धीरे से वृद्धि होना तो इंडिकेट कर ही रहा है। वहीं मंगल का कुंभ राशि में आना जहां उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त कराएगा, धन संपत्ति की प्राप्ति कराएगा, विदेश यात्राओं के योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन को समृद्ध बनाएगा और अगर किसी के संतान नहीं हुई है तो उसके संतान होने के काफ़ी प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव अवश्य रूप से मंगल की वजह से आपको प्रभावित कर सकता है, परंतु फिर भी मंगल का यह राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की शनि की 7.5 का चलना और कुंभ राशि में ही गुरु और शुक्र की पहले से ही उपस्थिति होना जहां आपके शुभ मांगलिक कार्यों में उपस्थिति दर्ज कराएगा, वहीं भाग्य उदय होने में, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव करवाने में और विशेष रूप से संतान के विकास में कुछ समस्याएं आपको दिखलाई पड़ रही हैं। हालांकि मंगल का इस राशि में आना कहीं न कहीं आपके आत्मविश्वास को बढ़ोतरी करवाएगा, पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी और सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार में कोई अनबन जैसी स्थिति या वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां भी इसमें दिखलाई पड़ रही हैं। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति होना निश्चित रूप से आर्थिक कष्ट आपको प्राप्त होंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखकर आपका खर्चा होगा। घर में कुछ अनबन जैसी स्थितियां भी दिखलाई पड़ रही हैं। हालांकि विदेशों से लाभ प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। घर में किसी संतान की शादी नहीं हुई है तो उसके शादी होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं और परिवार में एक शुभ मांगलिक कार्य जैसी स्थिति भी कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से मीन राशि वालों को लाभदायक सिद्ध होगी। कुल मिलाकर मंगल का कुंभ राशि में परिवर्तन होना विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभावित करने वाली स्थिति आपके सामने दर्ज कराई जाएगी। लेकिन मैं एक आप बात बता दूं कि मंगल जब भी मकर या कुंभ राशि में आते हैं या अर्थात शनि की राशि में आते हैं तो कोई न कोई विध्वंस, भूकंप, ज्वालामुखी का होना, देशों और विदेशों में अक्रांता का सा माहौल होना जैसी स्थितियां पैदा करता है। और निश्चित मान के चलिए कि शनि भी इसी माह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जब शनि और मंगल की युति होगी तो निश्चित मान के चलना कि जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी और आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक परेशान कर सकती हैं। और वहीं दूसरी ओर एक बात और बताना चाहूँगा कि कोरोना की चौथी लहर के आने में भी मंगल का थोड़ा बहुत योगदान निश्चित रूप से साबित होगा। ये तो बात करी कि मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिनकी वजह से हम इसके सुप्रभावों को तो बढ़ाएं, साथ में मंगल की वजह से जो हमारे जीवन में दंगल होता है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पहला उपाय तो आपको ये करना है कि मंगल के वजह से अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है तो 5.25 या 6.25 रत्ती का मूंगा सोने में या तांबे में बनवाकर आप अनामिका उंगली में धारित करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्टोन पहनने से गुरेज रखते हैं या आपको लगता है कि ऐसा पहनना ठीक नहीं है तो आप सोने की अंगूठी बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें।
और तांबे का एक कड़ा अपने दाएं हाथ में अवश्य रूप से पहने, जिससे कि स्वास्थ्य का पल्ला आपका मजबूत रहे, कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले, नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो। ये निश्चित मान के चलिए कि ऐसा करने से आपको इसमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि जब आप अपने भाग्य उदय में कहीं उन्नति करवाना चाहते हैं या आपके किसी शुभ मांगलिक कार्य में कोई अड़चन आ रही है, तो आप प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें और घी का दीपक अवश्य रूप से जलाएं। और हो सके तो ये बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों ही करने से जहां आपके परिवार में, आपके घर में वास्तु दोषों का निवारण करने में तो सहायता प्राप्त होगी ही, बल्कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके भाग्य उदय में कोई भी अड़चन आ रही है उसको आप आसानी से समाप्त कर पाएंगे। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं और हो सके तो एक गुलाब की माला हनुमान जी के सम्मुख चढ़ाएंगे, तो आपके जितने भी मानसिक या शारीरिक कष्ट हैं उनको ख़त्म करने में आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय